हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड में क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स के अंतर्गत इसके नेक्स्ट पोर्शन को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने अभी तक की प्रीवियस क्लास में देखा कि प्रोटीन को किन किन गुणों के आधार पर या किन किन बेसिस पे कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, उनको गुणों के आधार पर, उनकी संरचना के आधार पर। तो अभी तक की क्लास में हमने इसमें देखा था कि जो अपना प्रोटीन है वो सबसे पहले हमने गुणों के आधार पर उसको डिवाइड किया था। तो सरल प्रोटीन तक की स्टडी हम कर चुके थे कि सरल प्रोटीन कौन कौन से होते हैं। अब हम देख रहे हैं आज नेक्स्ट प्रोटीन, संयुग्मित प्रोटीन। अब देखिए संयुग्मित प्रोटीन क्या होते हैं। इन प्रोटीनों में अणुओं के प्रोटीन भाग के साथ कुछ अप्रोटीक भाग भी होता है, अर्थात अणु का कुछ भाग ऐसा होगा जो अमीनो अम्ल नहीं हो, ठीक है ना, जिससे अणु के अप्रोटीन भाग को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ठीक, ग्रीक भाषा में प्रोस्थेटिक का मतलब होता है एडिशन, यानी कि योग, यानी प्रोटीन के साथ योग किया हुआ कोई अप्रोटीनी भाग। प्रोटीन का क्या कर सकते हैं हम, सावधानी पूर्वक अगर जल अपघटन करवाएं तो हम प्रोस्थेटिक ग्रुप को सेपरेट कर सकते हैं। तो क्लियर है, जो सरल प्रोटीन था उसमें हमने देखा था कि उसमें जल अपघटन करने पर वह केवल अमीनो एसिड्स को ही में ही डिवाइड होता था। क्यों? क्योंकि वही उसकी बेसिक इकाई थी। जबकि संयुग्मित प्रोटीन को जब हम इसका जल अपघटन करते हैं तो ये डिसोसिएशन के दौरान इसमें प्रोटीनी भाग के अलावा कुछ पोर्शन एक ऐसा भी होगा जो प्रोटीनी नहीं होगा। उस अप्रोटीनी पोर्शन को हम क्या कहेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप। और यही प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है कहाँ से लिया गया है, ग्रीक भाषा से, जिसका मीनिंग होता है कि एडिशन, और यह हमें इसी रूप में मिला है। इसके बेस पे हम प्रोटीन को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इसमें है क्या, न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन जो है जटिल संरचना वाला प्रोटीन होता है, क्योंकि इनका प्रोस्थेटिक भाग न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन अपने, जैसे न्यूक्लिक एसिड जानते हैं ना, कौन से, डीएनए, आरएनए, ये अपने न्यूक्लिक एसिड है। और न्यूक्लियोप्रोटीन का यह एक प्रोस्थेटिक भाग होता है। यह वनस्पति तथा जंतुओं दोनों में मिलेगा। हमारे शरीर में के ऊतकों के न्यूक्लिन, न्यूक्लियोस्टोन, यीस्ट, गुणसूत्र आदि जो हैं अपने न्यूक्लियोप्रोटीन के उदाहरण हैं, है ना। जो क्रोमोसोम है उसमें भी ये होगा। और नेक्स्ट अपने हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है कि इसमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में कार्बोहाइड्रेट अणु अथवा कार्बोहाइड्रेट व्युत्पन्न होता है, और इसे हम म्यूकोप्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि लार में पाए जाने वाला जो म्यूसिन है वह ग्लाइकोप्रोटीन का एग्जाम्पल है। यानी कि इसमें प्रोटीन पोर्शन के अलावा अपने कार्बोहाइड्रेट भी ग्रुप में पाया जाएगा। नेक्स्ट अपने आता है फॉस्फोप्रोटीन। इन प्रोटीनों में क्या होगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में कोई फॉस्फोरिक अम्ल होता है, लेकिन वह न्यूक्लिक अम्ल अथवा लाइपोप्रोटीन के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में होता है। जैसे दूध का प्रोटीन कैसिनोजेन, अंडे के पीले भाग में पाया जाना प्रोटीन कौन सा, ओवोविटेलाइन, इसी के एग्जाम्पल है। जैसे कि इसके नाम से ये फॉस्फोप्रोटीन, यानी फॉस्फोरिक ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है क्रोमोप्रोटीन। अब इसमें जैसा नाम से क्रोम, क्रोम मतलब कलर, इस वर्ग के सदस्यों में प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में क्या हो गया, कोई रंगीन अणु होता है। पौधों का हरा दिखाई देने वाला क्लोरोफिल, लाल रक्त का जो लाल भाग है इसका हीमोग्लोबिन भी इसी का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि ये क्रोमोप्रोटीन में आ गया। मांस में जो लाल रंग होता है वह आपके क्या, हीमोग्लोबिन के कारण होता है।
इन दोनों एग्जाम्पल में प्रोस्थेटिक कोई धातु परमाणु है। हीमोग्लोबिन में अपने आयरन होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। प्रोस्थेटिक समूह कोई बिना धातु वाला रंगीन कार्बनिक समूह भी हो सकता है, जैसे कैरोटीनॉइड समूह युक्त प्रोटीन। विजुअल पर्पल आपका इसी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है लिपोप्रोटीन या लेसिथियोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन में प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में लेसिथिन, किफेलिन, कोलेस्ट्रॉल एस्टर अथवा फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। ये मस्तिष्क, स्नायु तंत्र तथा कोशिका झिल्ली में आवश्यक अंग है। और नेक्स्ट इसमें लेते हैं मेटलोप्रोटीन्स। मेटलोप्रोटीन्स में ये प्रोटीन की संरचना में आवश्यक रूप में पाए जाने वाला, इसमें क्या होता है, एक मेटल प्रेजेंट होता है। जैसे क्रोमोप्रोटीन का एग्जांपल हमने लिया था, तो क्रोमोप्रोटीन में हमने किसको, क्लोरोफिल को और हीमोग्लोबिन को कंसिडर किया था, तो वो आपके मेटलोप्रोटीन्स में भी आ जाते हैं। अब नेक्स्ट अपना आता है व्युत्पन्न या डिराइव्ड प्रोटीन। प्रोटीन पर अम्ल, क्षार अथवा एंजाइम की क्रिया द्वारा जो डिग्रेडेशन होता है, उसके अंदर जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, उसके बेस पे उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है, प्राथमिक प्रोटीन अथवा प्राथमिक प्रोटीओज। प्राथमिक प्रोटीन में ये प्रोटीन व्युत्पन्न प्रोटीन के जल अपघटन से ही बनते हैं, लेकिन संरचना की दृष्टि से ये प्रोटीन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं। ये जल अथवा तनु लवण विलयन में अविलेय किंतु अम्ल व क्षार में विलयशील होते हैं। अमोनियम सल्फेट के अर्ध संतृप्त करने पर ये उस पर अवक्षेपित हो जाते हैं। और इसके कुछ टाइप्स ये हैं। फर्स्ट, प्रोटीन्स। ये प्रोटीनों पर जल, अत्यंत तनु अम्ल व एंजाइम की प्रारंभिक क्रिया द्वारा बने हुए अविलयशील प्रोटीन व्युत्पन्न होते हैं। इनमें आता है आपके दही वाला केसीन, और स्कंदित होने वाले रक्त का जो प्रोटीन फाइब्रिन है वह इस ग्रुप का है। नेक्स्ट है मेटा प्रोटीन। ये प्रोटीनों की थोड़ी और अधिक क्रिया करवाई जाए अगर, तो प्रोटीन अणु में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है और अत्यंत तनु और क्षार की विलयशील लेकिन उदासीनीकरण विलायकों में अविलयशील प्रोटीन व्युत्पन्न बनते हैं। अम्ल प्रोटीन, क्षार प्रोटीन व अम्ल एल्बुमिन, क्षार एल्बुमिन और सिंटोनिन और एल्बुमिनेट नामक पदार्थ इसी के आते हैं। थर्ड है इसमें स्कंदित प्रोटीन। स्कंदित प्रोटीन के अंदर प्रोटीन विलयनों को आप गर्म करेंगे अथवा अल्कोहल से क्रिया करा के इनको बनाया जाता है। ये जो होते हैं जल में यह अविलेय होते हैं, और जैसे अंडे की जर्दी अथवा अल्कोहल द्वारा अवक्षेपित अंडे की जर्दी, इसे हम डीनेचर्ड प्रोटीन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आता है द्वितीयक प्रोटीन। द्वितीयक प्रोटीन को द्वितीयक प्रोटीओस भी कहते हैं। जब प्रोटीनों का जल अपघटन इतना हो जाए कि उसके अणु टूट जाए तो द्वितीयक प्रोटीन बनते हैं। ये जल में विलयशील और ऊष्मा द्वारा स्कंदित नहीं होते। अमोनियम सल्फेट से संतृप्त करने पर यह अवक्षेपित हो जाते हैं। ये आपके दो टाइप्स के होते हैं, पेप्टॉन्स और पेप्टाइड। पेप्टॉन्स क्या होते हैं, जल में विलयशील होते हैं और ऊष्मा पाकर स्कंदित नहीं होते, जब और अमोनियम सल्फेट या जिंक सल्फेट के साथ संतृप्त करने पर अवक्षेपित हो जाते हैं। प्रारंभ में प्रोटीन को उन समस्त पचे हुए उत्पादों को पेप्टोन कहा जाता था जो स्कंदित नहीं होता है। नेक्स्ट है इसमें पेप्टाइड। दो अमीनो अम्लों के स्कंदित होने से बना हुआ यौगिक एक डाइपेप्टाइड कहलाता है। क्लियर है? 3 अमीनो अम्लों के संयोग से बना हुआ यौगिक ट्राइपेप्टाइड, और इसी प्रकार बहुत सारे अमीनो अम्लों के संयोग से बने हुए यौगिक को पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। प्रोटीनों के पर्याप्त जल अपघटन पर आपके क्या पेप्टाइड बनते हैं और जल अपघटित होकर अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं।
नेक्स्ट है कार्यों के आधार पर क्लासिफिकेशन। कार्यों के आधार पर कोई प्रोटीन किस अंग का भाग है, उसका क्या कार्य है, इसके बेस पे हमने प्रोटीन्स को डिवाइड किया है कि वो कैसे होते हैं। सबसे पहले इसमें है संरचनात्मक प्रोटीन। संरचनात्मक प्रोटीन क्या होता है? मनुष्य के शरीर का लगभग आधा प्रोटीन इसी रूप में होता है। ये मजबूत और रेशेदार प्रोटीन होते हैं जिनसे त्वचा, अस्थियां, हड्डियां ये सब बन जाते हैं। और संकुचन प्रोटीन, संकुचन प्रोटीन क्या होता है? ये शरीर की मसल्स का निर्माण करते हैं, जैसे मायोसिन, एक्टिन। थर्ड है हार्मोन्स। कई प्रोटीन हार्मोन की तरह व्यवहार करते हैं, जिससे उनका व्यवहार, इनका कार्य शरीर के विभिन्न अंगों से संदेशवाहक की भांति होता है। इंसुलिन प्रोटीन हार्मोन का ही एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इसमें आता है कौन सा? एंजाइम्स। जीव शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक तथा अभिक्रिया नियंत्रक के रूप में कार्य करने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स। कई प्रोटीन एंजाइम का भी कार्य करते हैं, जैसे पेप्सिन और ट्रिप्सिन। एंटीबॉडीज। बाह्य संक्रमण के प्रति शरीर कुछ यौगिकों का संश्लेषण करता है जो बाह्य संक्रमण से शरीर की रक्षा करते हैं। इन यौगिकों को हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज। कई प्रोटीन एंटीबॉडीज का कार्य करते हैं, जैसे गामा ग्लोब्यूलिन। नेक्स्ट है ब्लड प्रोटीन। ब्लड में पाए जाने वाला प्रोटीन एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन तथा फाइब्रिनोजन जो है वह ब्लड प्रोटीन में ही आता है। रक्त के प्रसरण दाब को बनाए रखना, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना तथा रक्त को स्कंदित करना इसका कार्य है। तो इस तरह से आज हमने विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स के क्लासिफिकेशन के बारे में डेप्थ में स्टडी करी कि प्रोटीन आपके कितने प्रकार के होते हैं, उनका अलग अलग बेस पे उनकी कैटेगरीज़ को हमने डिवाइड किया, जैसे पहले गुणों के आधार पर रेशेदार और गोलाकार, फिर संगठन के आधार पर सरल, और दूसरा व्युत्पित, संयुग्मित। और संयुग्मित में भी आपके अलग अलग ग्रुप डिवाइड किए, न्यूक्लियोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन और मेटलोप्रोटीन। फिर व्युत्पित प्रोटीन जो है थर्ड कैटेगरी, उसमें हमने दो ग्रुप देखे, प्राथमिक प्रोटीन व्युत्पन्न और द्वितीयक प्रोटीन व्युत्पन्न। उसके पश्चात हमने कार्य के आधार पर प्रोटीन को डिवाइड किया, संरचनात्मक प्रोटीन और संकुचन प्रोटीन और हार्मोन्स, फोर्थ एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, ब्लड प्रोटीन। तो इस प्रकार से प्रोटीन्स के अलग अलग कैटेगरीज में हमने इनको डिवाइड किया है। और आपके इसमें अधिकतर पोर्शन इसका बायोलॉजिकल है, तो इसके लिए आप जूलॉजी की भी बुक्स को स्टडी कर सकते हैं। और इनके हम इसको केमिस्ट्री के रूप में अगली नेक्स्ट क्लास में हम इसका लेंगे कि कौन से प्रोटीन आवश्यक प्रोटीन हैं। और अमीनो अम्लों के में हमने देखे थे लाइसिन और इन सबको आर्जिनिन, तो इसके बेस पे हम इनको और डेप्थ में समझेंगे। और शॉर्ट नोट्स के लिए हम इसके क्लासिफिकेशन को एक चार्ट के रूप में भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।